हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। द मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर फॉर द क्लास 11th वाज टपल्स। भैया टपल्स कब कराएंगे? तो टपल्स स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से और टपल्स हम खत्म भी कर देंगे बहुत ही जल्दी। तो मेक श्योर करना कि अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बिकॉज बहुत बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। चलो हम बात करते हैं, टॉपिक पर आते हैं कि टपल्स होते क्या है। तो टपल्स के बारे में हम बेसिक इंट्रोडक्शन तो पहले ही जान चुके हैं। ठीक है, टपल्स भैया हमारे क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। अब इस चैप्टर में हम जो है एक डिस्क्रिप्टिव वे में बात करेंगे कि टपल्स एक्चुअली हमारे हैं क्या। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में। सो दीज आर, पहले हम लिख भी सकते हो मेरे साथ में और फिर हम उसको हम समझ भी सकते हैं। ओके, दीज आर सीक्वेंसेस दैट आर यूज टू स्टोर अ value of any type inside parenthesis। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप पैरेंथेसिस के अंदर आप किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। किसी भी टाइप से मतलब हमारा क्या हुआ, इंटीजर, दैट कैन बी इंटीजर, दैट कैन बी अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, दैट कैन बी अ स्ट्रिंग। ओके ओके, सो अब आपको एक बात यहां से समझ जानी है कि हमारे जो टपल्स होते हैं, टपल्स का सिंबल क्या है, हम टपल्स को पहचानेंगे कैसे? हम टपल को पहचानेंगे पैरेंथेसिस से। भैया पैरेंथेसिस क्या होता है? पैरेंथेसिस का मतलब होता है बेटा, दिस इज द यू कैन से एज फर्स्ट ब्रैकेट्स। ओके, मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग को फर्स्ट ब्रैकेट्स बोला जाता है। आपको एक पॉइंट सबसे पहले ध्यान रखना है, दैट इज जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है टपल्स की, दैट इज दीज आर इम्यूटेबल इन नेचर। अब इम्यूटेबल को हम कह सकते हैं नॉन चेंजेबल भी कहा जा सकता है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज वी कैन नॉट वेट अ सेकेंड चेंज द एलिमेंट्स ऑफ अ टपल। क्या नहीं कर सकते? हम अपने टपल के कोई भी एलिमेंट्स को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इफ आई हैव अ टपल दैट इज t1 is like as 10, 12, 18 and for any reason I want कि भैया यहाँ 12 की जगह पर मैं 24 कर दूं, तो ये चीज यहां पर पॉसिबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? What is the reason? The major reason is that tuples are immutable in nature. What is the reason? The reason is that tuples are immutable in nature. ओके, बात समझ में आई? चलो अब हम सीखते हैं कि भैया वो तो हमें सब समझ में आ गया, इतनी बातें आप समझाओ समझ में आया, ऐसा हो नहीं सकता, हमें सब समझ में आ गया। अब सीखेंगे दैट इज हाउ वी कैन क्रिएट द टपल्स, हाउ वी कैन क्रिएटिंग एंड एक्सेसिंग टपल्स, कि हम टपल्स को कैसे यूज कर रहे होंगे और हम उन्हें कैसे क्रिएट कर रहे होंगे। तो क्रिएट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। देखो एग्जाम्पल, अगर कहीं पर आपको ऐसे खाली पैरेंथेसिस दिख जाए, दैट इज, इसका मीनिंग क्या है? दैट मीन्स टपल विद नो मेंबर, दैट इज टपल विद नो मेंबर। ओके, आगे यहीं पर दैट इज वी कैन हैव टपल ऑफ इंटीजर्स, इसको हम क्या कहेंगे? इट इज अ टपल ऑफ इंटीजर्स। हम इस तरह से 4.6, 12.2, 18.6 रैंडम नंबर्स, सो इसको क्या बोलेंगे बेटा? दैट इज अ टपल ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। ओके, और वी कैन हैव अ टपल ऑफ कैरेक्टर्स लाइक ए बी सी। तो ये क्या हो गया हमारा? इट इज अ टपल ऑफ characters, or we can have a tuple of strings also like share and subscribe। तो ये हमारी क्या हो गया बेटा? यहां पर we have used these as a 3 strings, तो this is a tuple of
टपल ऑफ स्ट्रिंग्स हो गया हमारे पास। बात समझ में आ रही है? आ रही है नहीं आ रही बात? बताओ, गॉट दिस? लेकिन भैया आपने तो कहा था कि हम यहाँ पे एनी डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। आप मिक्स कर दो लाइक 1 कॉमा 10.2 कॉमा ए कॉमा लाइक। तो आप देखो कि दैट इट इज अ टपल ऑफ मिक्स्ड टाइप, दैट इट इज अ टपल ऑफ मिक्स्ड टाइप। तो ये आप अगर देखोगे तो इसमें हमारे पास क्या है, इट इज अ इंटीजर and this is a floating point value, this is what floating point value, then we have a character here and here we have a strings. okay, different data types हमने अपने टपल में यहाँ पर यूज किए हुए हैं। ओके तो भैया ये तो आपने एग्जांपल से बता दिया हमको, लेकिन आपने भैया अभी तक ये बात नहीं बताई हमको कि हम टपल बनाएंगे कैसे। तो चलो भाई अब आप ये भी जान लो, दैट इज वी हैव क्रिएटिंग टपल्स। चलो टपल्स को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो तरीके से टपल क्रिएट कर सकते हो। पहला है दैट इज एम्प्टी टपल। अगर हमें अपना खाली टपल चाहिए, कितना ब्लैंक टपल चाहिए, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू जस्ट राइट, सिंटैक्स समझा रहा हूं ध्यान से समझना, वी हैव टू राइट नेम ऑफ टपल इन द लेफ्ट साइड and we will just use tuple function for that. And as an example, like t1 is a tuple and is equals to, so t1 is like this, t1 is equals to, this is your t1 right now. Now we will have another type, एक जो टाइप हमारे पास है, that is single element tuple. अगर आपको कभी भी कोई सिंगल एलिमेंट ही रखना है अपने टपल में, तो एक बात ध्यान रखनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूं आपको। जब भी हम बेटा सिंगल टपल रखते हैं तो हमें क्या करना है, हमें एक एलिमेंट के बाद कॉमा लगाना होता है। जैसे मैं 10 रखना चाहता हूं तो 10 कॉमा लगाएंगे। ओके, इस चीज को हम बोलेंगे दैट इज टपल विद 1 मेंबर। ओके, यानी जितने आपके एलिमेंट्स होते हैं या कह दो जितनी वैल्यूज इसके अंदर होती है उसको हम मेंबर्स भी बोलते हैं। ओके, मेंबर्स भी बोलते हैं। ओके ओके, नाउ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको कॉमा इसलिए यूज करना है बिकॉज अगर आप कॉमा यूज नहीं करोगे तो वो इसको एज अ वैल्यू मान लेगा। क्या मान लेगा? वो इसको फिर एज अ वैल्यू कंसीडर करेगा, एज अ टपल कंसीडर नहीं किया जाएगा। नाउ वी हैव अनदर टाइप दैट इज, इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर लॉन्ग टपल्स। अब लॉन्ग टपल्स में क्या है, दैट इज अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज है, ठीक है, इफ यू हैव मल्टीपल वैल्यूज टू स्टोर इन अ टपल, इफ वी हैव मल्टीपल वैल्यूज, ओके, इफ वी हैव मल्टीपल वैल्यूज टू स्टोर इन अ टपल, देन हम क्या कर सकते हैं, देन हम मल्टीपल लाइंस में भी वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं कुछ इस तरीके से। वी हैव लाइक t2 इज इक्वल्स टू 10, 15, 16, 18, 24, 16, 18, 36, 48, 23। ओके, इस तरीके से भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। सो इन दिस केस आपको एक बात समझनी है कि ये जो हमारा पहला वाला ब्रैकेट है, दिस रिप्रेजेंट द ओपनिंग ऑफ टपल, and the last bracket this represent the closing of a tuple. Okay, क्या नहीं बात समझ में आई? That it represent your opening of the tuple and that represent closing of a tuple. Now अब जैसे कि हमने लिस्ट पे बेटा पढ़ा था अबाउट नेस्टेड लिस्ट के बारे में हमने बात करी थी। सिमिलरली क्या भैया नेस्टेड टपल भी होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। सो वी हैव हियर नेस्टेड टपल्स। आप भैया नेस्टेड टपल्स हमारे कैसे बनाएंगे? तो बहुत ही बेसिक है कि अ टपल इनसाइड अ टपल, अनदर टपल is called
नेस्टेड टपल। ओके, एग्जाम्पल से समझ लो, we have t3 tuple and we have like 4 comma 8 comma 10 comma 2. so here अगर हम बात करें we have like t3 एक पूरा टपल है and at index 2 we have a another tuple that is here your nested tuple. okay, ये हमारा क्या हो रखा है बेटा, यहाँ पर नेस्ट हो रखा है। इसके अंदर अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें दैट इज वी हैव, अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं सो वी हैव 3 एलिमेंट्स दैट इज 4 8 एंड द नेक्स्ट एलिमेंट इज 10 2। ओके ओके, ना भैया मान लो कि मेरे पास पहले से कोई भी एग्जिस्टिंग सीक्वेंस है, क्या है दैट इज मेरे पास कोई भी एक एग्जिस्टिंग सीक्वेंस है, एक मेरे पास लाइक स्ट्रिंग है, मैं उसको अगर टपल में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा। आपको सिंपली क्या करना है, इस काम के लिए आपको जो है टपल फंक्शन को यूज करेंगे, वी विल यूज टपल फंक्शन। कैसे यूज करेंगे देखो, यू विल राइट हियर द ऑब्जेक्ट का नेम यानी कि वी कैन से द वेरिएबल नेम एंड वी विल यूज द टपल हियर टपल फंक्शन and we will write your sequence here. what we will write your sequence here, आपका जो भी सीक्वेंस है वो हम इस तरफ लिख देंगे। क्या करेंगे हम, आपका जो सीक्वेंस है इस तरफ लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव like t3 is equals to tuple and I want to convert my like into the tuple, तो ये बेसिकली क्या होगा यहाँ पर देखो, लाइक अब t3 क्या हो जाएगा बेटा, t3 विल बी इक्वल्स टू l i k एंड e दैट इज इक्वल्स टू l i k e। ओके, अब लेक्चर यहां तक पहुंच गए तो लाइक भी कर दे, है ना। सो इस तरह से हमने एग्जिस्टिंग सीक्वेंस को यहां पर कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ अब भैया ठीक है, आपने सारी चीजें कवर कर ली, लेकिन अब एक बात बताओ, अगर मैं यूजर से टपल एंटर कराना चाहता हूं, यानी कि अगर मैं यूजर इनपुट से टपल क्रिएट करना चाहता हूं तो हम क्या करेंगे। ओके, सो इसका भी सिंटैक्स समझ लो। द सिंटैक्स विल बी, यहां पर आपका लिखना है आपको ऑब्जेक्ट का नाम और वी कैन से द नेम ऑफ वेरिएबल एंड इज इक्वल्स टू दैट इज वी विल यूज टपल फंक्शन एंड वी विल यूज हियर इनपुट फंक्शन। आपको जो भी मैसेज यहाँ पर देना है वो आप मैसेज यहाँ लिख सकते हो इस तरीके से, लेकिन राइट योर मैसेज हियर, और आपके जो भी एंटर किया जाएगा वो आपका टपल बन जाएगा। एज एन एग्जाम्पल वी कैन हैव लाइक t4 इज इक्वल्स टू टपल एंड वी हैव यूज इनपुट फंक्शन, वी हैव यूज लाइक एंटर वैल्यू। ओके, जो वैल्यू एंटर की जाएगी वो आपका टपल में बन जाएगी। ओके, नाउ वी हैव दैट इज ओके, नाउ वी कैन ऑल्सो यूज eval फंक्शन। आप eval फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं लाइक दिस with input function, okay, to input tuples। बात समझ में आ गई। नाउ चलो, इसके बाद क्या यहां तक क्लियर है? क्लियर है तो कमेंट में लिख देना क्लियर है। अब हम बात करेंगे, यहां तक हमारा आधा पार्ट हो गया दैट इज क्रिएटिंग। अब हम बात करेंगे दैट इज अबाउट एक्सेसिंग टपल। एक्सेसिंग टपल, हम ये मान रहे हैं कि भाई टपल हम क्रिएट कर चुके हैं, अब हमें उसको उसकी वैल्यू को यूज करना है, उसको हम फेच करना चाहते हैं। तो देखो कैसे करेंगे हम। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट सिमिलैरिटी विद लिस्ट। टपल में और लिस्ट में
क्या क्या हमारी सिमिलैरिटीज हैं। सबसे पहली हमारी सिमिलैरिटी है दैट इज इट हैज इंडेक्सिंग लाइक लिस्ट। जैसी हमारी लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है वैसी हमारी है टपल्स में भी इंडेक्सिंग होती है, दैट इज वी हैव बोथ हियर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ओके ठीक है भैया, बात समझ में आ जाती है हमको। नेक्स्ट सिमिलरिटी क्या है, दैट इज दे हैव, तो ये सिमिलरिटी इतनी सी है कि भाई टपल्स जो है वो आपका मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं सेम वे जैसे आपकी स्ट्रिंग्स स्टोर की जाती हैं। ओके लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जब डेटा ज्यादा हो जाता है तो फिर वो एज अ सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग्स सीक्वेंस में स्टोर किए जाते हैं। ओके आप इसको ज्यादा आप इसमें जाओगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। मान लो कि कभी हमारे पास वैल्यू ज्यादा हो जाती है, ठीक है, और वहाँ इतना स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो क्या होता है कि एज ए रेफरेंस में चीजें स्टोर होती है। फिर फॉर एग्जाम्पल कि कुछ डेटा, मान लो मेरे पास एक ये ब्लॉक है और एक ये ब्लॉक है, आधा डेटा इसमें स्टोर है आधा इसमें स्टोर है। सो इसके पास एड्रेस है अगले वाले का, ठीक है, क्या है, इसके पास एड्रेस अगले वाले का है। तो जब डेटा हमारा फैच होगा तो यहाँ से डेटा फैच हो रहा होगा और फिर ये इससे हमारा इसमें पहुंच जाएगा, जिससे हमारा पूरा डेटा जो है वो आराम से फैच हो जाएगा। बात समझ गए। नाउ अब बात करेंगे भैया, अगर हमें लेंथ निकालनी हो अपने टपल की, क्या निकालनी हो, अगर हमें अपने टपल की लेंथ निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। फॉर लेंथ निकालने के लिए वी विल यूज लेंथ फंक्शन, और कैसे यूज करेंगे एग्जांपल समझ लो। वी विल जस्ट यूज लेंथ और आपको यह लिख देगा अपने टपल का नाम। अब लेंथ का मतलब क्या होता है, लेंथ मीन्स दैट इज अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और वी कैन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और वी कैन से नंबर ऑफ मेंबर्स इन द टपल। ओके क्या भैया इसके अंदर भी हमारा जो है स्लाइसिंग वाला कंसेप्ट होता है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सो वी हैव दैट इज, अगर आपको t of I, so this will return the item at index, the item at index I. For example, if you have a tuple like this, t1 is equals to 10, 20, 40, 60. Okay, and now अगर बेटा यहां पर हम दैट इज लाइक, अगर मुझे इसको डिस्प्ले कराना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसकी इंडेक्सिंग करूंगा। आई विल गॉट 0 1 2, आई विल जस्ट राइट t1 of 2, दिस विल गिव मी 40, दिस विल गिव मी 40। ओके बात समझ में आई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है भैया, सब समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात। चलो अगर आपको यहाँ पर स्लाइसिंग करनी हो, मान लो मैं चाहता हूँ दैट इज कि मुझे यहाँ से लेकर और यहाँ तक के एलिमेंट्स चाहिए, तो मैं स्लाइसिंग का कंसेप्ट यूज करूंगा। आई विल जस्ट लाइक t ऑफ I टू द j, t ऑफ I टू द j। तो इसमें क्या होता है बेटा, स्लाइसिंग मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, लिस्ट में भी स्ट्रिंग्स में भी। इसमें आपका एलिमेंट I से लेकर के I से एक्सक्लूडिंग j आपका टपल है वो आ जाएगा। तो यहां पर अगर हम लिखें फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम राइट हियर, आई एम गोइंग टू राइट t1 ऑफ 0, वहां से चाहिए ना तो हम 1 से लिखेंगे, 1 2 3। तो अब क्या करेगा, ये 1 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा। 1 इंडेक्स पर क्या है, दैट इज इट हैज 20, 40 एंड t3। यहां पर जो j लिखा होता है ये एक्सक्लूड होता है। क्या होता है बेटा, एक्सक्लूड होता है। या फिर आप ये समझ सकते हो कि जब भी हम स्लाइसिंग करेंगे तो j हमेशा अप टू j - 1 तक की स्लाइसिंग होती है। किसी भी तरीके से आप समझ लो, बात घुमा फिरा के एक ही हो रही है यहाँ पर। ओके
नाउ वी हैव हियर दैट इज मेंबरशिप ऑपरेटर्स की बात करेंगे। सो मेंबरशिप ऑपरेटर्स हमारे दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताओ? अगर तुमने पढ़े तो पता जरूर, वैसे कमेंट करके बताओ, पहले बताओ जल्दी, और टाइमिंग के साथ कमेंट करते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है इन और दूसरा होता है हमारा नॉट इन। ओके, जैसे लिस्ट में काम करते हैं वैसे ही ये हमारे यहाँ पर काम करते हैं। इन बताता है, इन कब ट्रू होता है बेटा? व्हेन द प्रेजेंस ऑफ वैल्यू। कब ट्रू होता है? प्रेजेंस ऑफ वैल्यू पर ट्रू होता है। और नॉट इन हमारा जो है वो कब ट्रू होता है? ये ट्रू होता है हमारा बेटा एट द एब्सेंस ऑफ वैल्यू पर। कब ट्रू होता है? एब्सेंस ऑफ वैल्यू पर ट्रू होता है। ओके ओके, नाउ वी हैव concatenation and replication। तो concatenation प्लस एंड रेप्लीकेशन मतलब आपका स्टार। ये सिमिलर वर्क करते हैं जैसे आपके लिस्ट और स्ट्रिंग्स के साथ में वर्क कर रहे होते हैं। concatenation का काम होता है दैट इज इट एड टू टपल। रेप्लीकेशन का काम क्या होता है? इट मल्टीप्लाइज द नंबर ऑफ टाइम्स, मल्टीप्लाइज द टपल। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो टपल है, एक है T1 दैट इज 2,4, दूसरा है T2 दैट इज 6,8। T2 है हमारा 6,8। अगर मैं T1 प्लस T2 करता हूं देन इट हैज 2,4, 6,8। ओके, दैट इज देन इट हैव 2,4, 6,8। ओके, नाउ अगर हम मल्टीप्लाई की बात करें, इफ आई राइट हियर T1 मल्टीप्लाई बाई 2, सो इट विल बिकम 2,4, 2,4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके दो बार रिपीट हो जाएंगे। तो ये यहाँ तक हमारा क्या है? दैट इज सिमिलैरिटी है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखो, whenever you use नेगेटिव इंडेक्स, आप जब भी बेटा नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करेंगे, किसका? जब भी आप नेगेटिव इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करेंगे तो आपको सिमिलरली पाइथन सिमिलरली क्या करता है? पाइथन जस्ट ऐड द लेंथ टू इट। ओके, सो यही काम आपको करना है कि जब भी आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग आए आपको बस सिमिलरली उसकी लेंथ जो है वो वहां पर आपको ऐड कर देनी है। ओके, इससे कि आप कंफ्यूजन से बच जाएंगे। क्या बच जाएंगे? आप कंफ्यूजन से बच जाएंगे। ये हमने देखी सिमिलरिटीज। नाउ विल डिस्कस अबाउट डिफरेंसेस फ्रॉम लिस्ट। विल डिस्कस अबाउट डिफरेंसेस फ्रॉम लिस्ट। अब डिफरेंस में सबसे पहला और बेसिक डिफरेंस ये होता है दैट इज टपल्स आर इम्यूटेबल एंड लिस्ट आर म्यूटेबल। यानी कि टपल्स में हम जो है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को यहां पर चेंज नहीं कर सकते हैं और लिस्ट में हम जो है किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। क्या समझ में आया? नहीं आया? बताओ। देखो बेटा यार रामायण नहीं चल रही है, ठीक है? पुस्तक में कृपया लिखते रहा करें आप लोग, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। नाउ वी हैव द नेक्स्ट सेटिंग दैट इज इम्यूटेबल टाइप with mutable elements। इम्यूटेबल का मतलब क्या हुआ? दैट इज कि भाई टपल है और इम्यूटेबल एलिमेंट्स यानी कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या है? म्यूटेबल टाइप के हैं। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल इसमें एक अच्छा केस बनाया गया दैट इज अगर हमारे पास एक टपल है और इसके अंदर अगर हम लिस्ट पुट करते हैं तो हमारे साथ क्या होगा? 2 and we have another list like this 6, 7, 8. Okay, 1, 2, 3 and 6, 7, 8. So we have
अब इसके पास टपल के पास कितने एलिमेंट हैं? वी हैव 2 एलिमेंट्स हियर। हम इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं, दैट इज पहला एलिमेंट है हमारा 1, 2, 3 एंड दूसरा एलिमेंट है हमारा 6, 7, 8। नाउ अगर हमें इस केस में, इन दिस केस, ध्यान रखना, इन दिस केस वी कैन चेंज द वैल्यू, वी कैन चेंज द एलिमेंट्स। अब आप कहोगे भैया टपल्स जो है उनकी तो वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर T2 एक टपल है, लेकिन टपल में एज अ टपल हमने यहाँ पर लिस्ट यूज किया है बेटा। देखो हमारे पास टपल है और हमने टपल के अंदर क्या यूज किया है? लिस्ट यूज किया है। तो लिस्ट की तो वैल्यू हम बेटा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम चेंज करना चाहें तो हम कैसे चेंज करेंगे, ये ध्यान से समझ लो। हमें सबसे पहले टपल का नाम लिखना पड़ेगा T2। उसके बाद पहले इसकी हम इंडेक्सिंग करेंगे। तो इंडेक्सिंग कैसे करेंगे? 0 और 1। फिर हम इसके अंदर इंडेक्सिंग करेंगे, फिर हम लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग करेंगे। वी विल डू लाइक 0 1 2 0 1 2। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं इस 2 को चेंज करना चाहता हूं, ठीक है। किसको? मैं 2 जो वैल्यू है उसको चेंज करना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले हम देखेंगे इस वाली इंडेक्सिंग को 0 एंड। अब हम बात करेंगे उस लिस्ट के अंदर 2 किस नंबर पर है, उसकी इंडेक्सिंग क्या है। सो इट इज अ 1 और मैं उसको चेंज करना चाहता हूं 24 से। किससे चेंज करना चाहता हूं? मैं इसको चेंज करना चाहता हूं 24 से। ओके, बात समझ में आई नहीं आई? ओके, और इस तरह से हमारी वैल्यूज यहाँ पर अपडेट हो जाएंगी। क्या हो जाएगी? इस तरह से हमारी वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएगी। We have last topic for the lecture, that is traversing a tuple। अब बताओ ट्रावर्सिंग का मतलब क्या होता है? भैया ट्रावर्सिंग का मतलब होता है दैट इज विजिटिंग एवरी एलिमेंट एंड processing it, that is visiting every element and processing it। so इसके लिए सिमिलरली हमें सिंटैक्स इस्तेमाल करना होगा, that is for, यहां पर आएगा हमारा वेरिएबल एंड इन, जिस टपल में भी आप यूज करोगे यहां पर, एंड वी विल जस्ट यूज लाइक प्रोसेस हियर ईच आइटम। फॉर दैट एग्जाम्पल समझ लेते हैं। फॉर एक टपल है x in T1 and we are just going to print x। ऐसे नहीं लिखना, डायरेक्ट x नहीं लिखना है बेटा, T1 of x लिखना है। ओके, T1 और वी कैन राइट T1 का मतलब हुआ कि एक एलिमेंट इसके पास आ ही रहा है, ठीक है। सो वी कैन जस्ट यूज हियर x भी आप लिख सकते हो। ओके, बात समझ में आई कि हमारी ट्रैवर्सिंग हो रही है। हम एक काम करते हैं, ट्रैवर्सिंग को थोड़ा करके आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके लिए ट्रैवर्सिंग में हम थोड़ा स्पाइडर ओपन करेंगे। तब तक आप लेक्चर को छोड़कर मत जाइएगा, हम स्पाइडर ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तब तक मैं इसी स्क्रीन को ओपन कर देता हूँ आपके लिए। जस्ट वेट अ सेकेंड, हमारा स्पाइडर ओपन हो रहा है अभी। जस्ट वी आर इनटू दैट। और साथ में आपको मैं यहाँ पर टपल्स क्रिएट करके भी दिखा दूंगा कुछ उनके फंक्शंस लाइक वी आर कंकैटिनेशन हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, ये चीजें भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। ओके, सो वी हैव अवर स्पाइडर हियर लाइक दिस। ओके,
So we are a spider on the full screen and now we will just take the new file here और इसको थोड़ा सा मैं इस तरह इंक्रीज कर दे रहा हूँ. मेरे पास एक टपल है T1 that has values like 2, okay. एंड अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं. ट्रैवर्सिंग में क्या होता है, इज फॉर x in we are just using T1 our tuple and we will just print x comma and will be our space. Let's see what happens. You can see here I don't want to update. इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है. और यहाँ पर अभी शुड यूज इधर सेपरेट लगाता हूँ मैं, सेपरेट बाय स्पेस एंड कॉमा वी विल यूज एंड ऑल्सो. चलो यू कैन से अगर हम इन दोनों को हटा देता हूँ मैं तो क्या आ रहा है 2, 5, 6, 7, 8, 9. आप देख सकते हो ये क्या हमारी ट्रैवर्सिंग हो गई. ओके. और अगर अब हम यहां से थोड़ा देखें, इसको कमेंट आउट कर देता हूं मैं, ठीक है. नाउ हमने कमेंट आउट कर दिया. अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिख रहा हूं T1 प्लस एक T2 को ले रहा हूं मैं लाइक दिस and that is 1, 4, 6, 5, 6 and I'm just adding in the print T1 plus T2. Okay, let's see what is the output here. You can see wait, you can see कि सबसे पहले क्या है बेटा, हमारा T1 आया, फिर हमारा आया यहाँ पर T2. और अगर मैं just I'm doing that is T2 multiply by 2, I mean 2. ओके. सो यू कैन सी कि यहां पर क्या हमारा आउटपुट आया बेटा 1, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 6. ओके, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है. बट अगर मैं यहां से इंडेक्सिंग करना चाहूं, लाइक मैं T1 की इंडेक्सिंग कर रहा हूं और मैं शुरू करूंगा 0 से एंड आई विल गो अप टू 6 इंडेक्स. लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट हियर. दैट इज 2, 5, 6, 7, 8, 9. ये क्या हमारा स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट हो गया. ओके. तो आप देखो दैट इज वी हैव 0, 1, 2, 3, 4, 5. तो यानी कि सिर्फ 9 तक ही आया है. ओके, 9 तक ही बेटा आया है. अगर मैं इस तरह लिख दूंगा तो आपका पूरा आ जाएगा. और अगर मैं 6 के बाद यहाँ 2 लगा देता हूँ दैट इज इट इज द स्टॉप वैल्यू, तो आप देखो कि दो कंसेक्यूटिव वैल्यू नहीं आई है, उनके बीच में की वैल्यू हमारी यहाँ पर गायब हुई है. सो उम्मीद करता हूं कि आपको इस तरीके से टपल समझ में आए होंगे. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द टपल ऑपरेशंस.